आदि पुरुष, वाह क्या मूवी बनाई है ओमराव जी, क्या कारीगरी है, क्या कारीगरी है। आपकी काबिलियत और मूवी की प्रशंसा पृथ्वी लोक में नहीं बल्कि तीनों लोक 14 भवन में हो रही है। पूरी दुनिया में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा, जिसकी पवित्रता और मर्यादा की कसम पूरी दुनिया खाती है, और तुम लोगों ने मजाक बना के रखते। लगभग 3 साल की मेहनत 600 करोड़ लगा के चाहते तो आराम से 1000 करोड़ कमा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो कुछ नया दिखाना था ना, कुछ नया दिखाना था, और नया के चक्कर में का बवासीर बना दिया। आज 11 दिन हो गए और मूवी ने अभी तक अपना बजट भी क्रॉस नहीं किया है। गूगल का डाटा है ये 350 करोड़ आज 11-12 दिन हो गए। आप गूगल करके देख लेना अभी कितना हुआ। 3 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे मूवी हिट नहीं सुपर हिट हो सकती थी, और 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे मूवी बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और एक टिप्स बोनस ओम राउत के लिए दूंगा जो लास्ट में दूंगा, आप जरूर देखें। पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक कास्टिंग के टाइम, श्री राम के रोल में प्रभास बिल्कुल फिट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भगवान वाली फीलिंग नहीं आ रही है। उसके जगह पे यदि रामचरण तेजा को लिया होता, भाई RR का मूवी का सीन वो 1 मिनट वाला याद करो, देखो कितना जबरदस्त और कितना डेंजर, एकदम मतलब भगवान वाली फीलिंग आ रही है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कास्टिंग के साथ। दूसरी मेजर मिस्टेक जिससे मूवी काफी ग्रो हो सकती थी, कहानी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। देखो यार, रामायण की स्टोरी लगभग सबको पता थी पूरे भारत में, कुछ नया रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं था। रिप्रेजेंट करते तो यार नया नई चीज टेक्नोलॉजी वाली AI हो सकता, VFX करते, स्टोरी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। तीसरी, शब्दों का मर्यादा। तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। आपने बिल्कुल शब्दों का मर्यादा नहीं रखा, अपने लैंग्वेज में बिल्कुल अपनी तरह छपरी लैंग्वेज बुला दिया बड़े बड़े देवताओं से, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है करता, लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 5वीं उन सबसे बड़ी मिस्टेक के जिनसे इस मूवी बिल्कुल फ्लॉप हो गई, बिल्कुल नहीं चली। इन 5 मिस्टेकों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक, देखो यार, रामायण में रावण बिल्कुल ब्रह्मा जी से ये वरदान नहीं मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर बनूं, ना बाहर बनूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना वायु में मरूं, ठीक ना। ये मांगा गया था, एकलव्य की स्टोरी है। एकलव्य के पिता जो थे हिरण्यकश्यप ने मांगा था ये वरदान, ठीक। हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, फिर मैं ये वरदान मांगता हूँ, ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर, ना मैं दिन में मरूं और ना रात में, जे मनुष्य मार सके ना पशु, मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से, ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में, तथास्तु। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु। लेकिन तुमने जो वरदान दिखाया वो रावण नहीं मांगा था, ठीक तरह से रिसर्च करना चाहिए था। दूसरा, हम सब जानते हैं कि रामायण 7000 साल पुरानी स्टोरी है। अब 7000 पीछे चले जाओ तो आज के समय में देख लो, बिल्कुल आकाश खुला, हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, लेकिन मूवी में आपको देखते समय बिल्कुल फीलिंग नहीं है कि हम 7000 साल पुरानी स्टोरी कोई देख रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम कहीं भूतिया फिल्म हॉरर देख रहे हैं। बिल्कुल कोयला, रावण का महल कुछ और दिखा दिया है, पेड़ पौधे कोई दिखाया ही नहीं है। और तीसरी बात कि सीता की कपड़ों की जो मर्यादा है वो आपने हीरोइन रिप्रेजेंट कर दिया है, सीता की मर्यादा कोई नहीं दिखाया है। हर एक कैरेक्टर के पीछे छुपा होता है एक चेहरा जो लोगों को एग्जिट करता है, लोग जिसको कॉपी करते हैं कि हाँ ये चेहरा है सीता के रूप में। इन दोनों चेहरों के बीच में देखो, आपको समझ में आ जाएगा किसमें कितनी मर्यादा, कितनी ममता और किसमें कितनी करुणा है। आपको फिल्म में सीता जी दिखाना था, लेकिन आपने तो हीरोइन दिखा दिया, ठीक से कपड़े भी नहीं पकड़ा दिया, पूरा कमर के बीच वाला सेक्शन में दिखा दिया। चौथा, देखो यार, बजरंगबली के भक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक कि मैं भी हूँ, लेकिन बजरंगबली का जो रोल दिया है आदि पुरुष में ना, बिल्कुल छपरी लैंग्वेज है, भाषा का बिल्कुल मर्यादा नहीं दिखा। अगर बजरंगबली आते तो उसी गति से तुम्हारे कूले तोड़ लेते। 5वां, मुझे रावण के खिलाफ की गई जो भी हरकत थी, जो रोल था, वो मुझे स्पेशली बहुत बुरा लगा। पहली बात कि रामायण में रावण के 10 सर बिल्कुल कहीं नहीं दिखाए गए थे। यदि आप पुराना रामानंद सागर के 1987 वाला जो मूवी देखेंगे, जो सीरियल देखेंगे आप, तो उसमें रावण के एक साथ 10 सर कभी नहीं दिखाए गए थे। हालांकि ऐसा हुआ ही नहीं था। रावण एक सर के लेके 10 लोगों के बराबर था, यानी उसका एक ही सर 10 सर के बराबर था। तो ये VFX का मदर सिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप एक ही सर दिखाते, लेकिन उसको मेंटुअल ऐड करते जाते, ठीक ना। एक लाइन में 10 सर दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो रावण था वो सबसे बड़ा भक्त था किसका, शिव जी का। और वहाँ तक एक पंडित था, उसके पास इतनी
अथॉरिटी थी और गौरव और उसकी मर्यादा के खिलाफ था कि वो किसी मांस को छू ले, और उसके पास ये काम नहीं बचा था कि वो अपने ऐसे चमगादड़ जैसे पक्षी को कोई मांस उस खिलाए और वो तलवार पीटते हुए नजर आए। तो आपने श्री राम, हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का, सीता का, इन सब का तो मर्यादा भंग किया ही किया है। यहाँ तक कि बुराई की जो मर्यादा है वो भी बिल्कुल बुरी तरह से बुरा किया है। ये सबसे बड़ी कारण हो सकती है आपकी मूवी बिल्कुल नहीं चली, क्योंकि आपने किसी का भी मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ना रावण का रखा, ना शेषनाग का रखा, ना सीता का, ना राम का, ना लक्ष्मण का, बिल्कुल मतलब नया बनाने के चक्कर में, नया रिप्रेजेंट के चक्कर में बिल्कुल ही नया नहीं किया आप लोगों ने। और एक बात मैं आपके लिए ओमराव जी देना चाहूँगा, एक भेंट रहेगा मेरे तरफ से। भेंट ये है कि जिस तरह से ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा लिए थे, ठीक उसी प्रकार आपका ये आदि पुरुष बनाने के बाद लोग देखने के बाद आपके हाथ काट के ले जाते, ताकि आपका ऐसा कभी ख्याल नहीं आते कि भारत के सबसे बड़े ग्रंथ जिसकी पवित्रता और मर्यादा के कसम पूरी दुनिया खाती है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मूवी देखे हैं कि नहीं, इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।